नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना हार्दिक स्वागत है। हम लोग इन दिनों बात कर रहे हैं नाउन के फंक्शंस और या रोल्स के बारे में। अब हम अपनी बात को विस्तार देते हुए अपने इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे रोल्स एंड फंक्शंस में कि नाउन का किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज़ होता है सेंटेंस में। अब देखिए, सेंटेंस में जब हम कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए, शी इज़ अ टीचर, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये शी पर कॉम्प्लीमेंट है। टीचर कौन है? शी है। शी कौन है? टीचर है। वो एक टीचर है। एक टीचर क्या है? टीचर क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? एक व्यक्ति है, उसके बारे में बात हो रही है कि वो एक टीचर है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट। ही इज़ इंटेलिजेंट। ही कौन है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कौन है? ही है। ठीक, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट है। और आपको मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट कहाँ होता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह के केसेस के बाद में, सीम्स, अपीयर्स, बिकम्स, इस तरह के जो लैंग्वेज होती है, इस तरह की जो वर्ब होती है, उसके बाद में आने वाला शब्द ज़्यादातर क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। अब चाहे या तो वो नाउन हो, जैसे अ टीचर जो है वो नाउन है, तो ये क्या है? ये एक है तो नाउन, लेकिन ये क्या है? ये अ टीचर, यानी ये अपने से आगे ए ले रहा है, तो ये पूरा एक नाउन है। तो ये क्या हो गया? ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ये इज के साथ में लगा हुआ है। इज, एम, आर के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। क्या आप इससे पहले एन लगा सकते हैं क्या? ही इज़ एन इंटेलिजेंट, वो गलत हो जाएगा। अगर आप इंटेलिजेंट लगाएंगे तो आपको पीछे नाउन भी लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये बताया। सिंपली अगर किसी की खूबी है, किसी की क्वालिटी है, किसी की ये क्वालिटी ही है, ही इज़ इंटेलिजेंट, मतलब वो बुद्धिमान है, तो ये क्या है? इंटेलिजेंट है। ये किसी के बारे में मतलब किसी की विशेषता है। अगर ये इंटेलिजेंट जो है वो विशेषता है, इंटेलिजेंट किसी का भी नाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन इज के बाद में इंटेलिजेंट आ सकता है। इज, एम, आर के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आता है, या इज, एम, आर के बाद में अगर कोई नाउन आता है, तो वो दोनों ही क्या होते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ज़्यादातर मतलब 99.9%। मैं इंग्लिश में 99.9% ही रूल मानता हूँ हर चीज़ से मुतल्लिक, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं और एक्सेप्शंस कई बार जो बेस रूल होता है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। चलिए, आपने ये जाना। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये जो है ये आपका है आर्टिकल, और ये है आपका नाउन, और बीच में क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और ये पूरा है ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये पूरा आपका क्या है? ये एक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये एक नाउन फ्रेज है और एक कॉम्प्लीमेंट है। पूरी बात है ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो ये भी आपका देखिए, इज, एम, आर के बाद में, वॉज, वर के बाद में, हैज़ बीन, हैव बीन के बाद में, सीम्स, अपीयर्स के बाद में, ज़्यादातर इस तरह के जो वर्ब होते हैं उनके बाद में जो भी कोई शब्द, या तो वो नाउन हो या वो एडजेक्टिव हो, या इस तरह से आए आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन की शक्ल में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट कितने तरह के हो सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट अमूमन दो तरह के होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? कि अगर मान लीजिए कोई बात सब्जेक्ट के ऊपर जाती है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ निशांत बिकेम एन इंजीनियर, तो इंजीनियर कौन बना? ये आपका किसके ऊपर बात हो रही है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है। निशांत क्या है? सब्जेक्ट है। किसके बारे में बात हो रही है? निशांत के बारे में बात हो रही है। निशांत कौन है? सब्जेक्ट है। क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसके बारे में बात हो रही है? जिसके बारे में बात हो रही है वो है निशांत, और वो सब्जेक्ट है। तो वो क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर कौन है? निशांत है। निशांत कौन है? इंजीनियर है। निशांत आगे लगा हुआ है, और यहाँ पे पीछे वर्ब लगी हुई है बिकेम। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ
ये दोनों वर्ब से पहले वाला और वर्ब के बाद वाला एक दूसरे का पूरक हो, एक दूसरे का सप्लीमेंट हो, तो वहाँ पर ये जो होता है वर्ब के बाद वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंजीनियर कौन है यहाँ? और कोई तो है नहीं, यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑन द सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। किसकी बात कर रहा हूं मैं? फर्स्ट वाले की। ऐसे ही आप देखेंगे सेकंड वाले केस में, विजय अपियर्स, विजय अपियर्स या विजय सीम्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। विजय अपियर्स या विजय सीम्स हैप्पी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये नाउन है, वही वाली चीज़। यहाँ ये नाउन है और यहाँ पर ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये किस अरेंजमेंट के बाद में है? अपीयर्स या सीम्स के बाद में अगर कोई शब्द आ जाता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, उसको हम क्या मान लेते हैं? उसको हम कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं। अब ये हैप्पी कौन है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि विजय है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो कि सब्जेक्ट है। तो सिर्फ विजय के बारे में बात हो रही है क्योंकि विजय ही इसका सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विजय लिखा हुआ है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हैप्पी है, और हैप्पी है विजय है, विजय है वही हैप्पी है, और विजय क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये क्या है? हैप्पी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। SUBJECT कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक बात याद रखना, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है COMPLEMENT। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका ग्रामेटिकल एक टर्म है। अब थर्ड देखिए, ऋतु मेक्स संगीत अ करी। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। ये कौन सी वर्ब है? ये हमको देखना पड़ेगा। ऋतु मेक्स संगीत, ऋतु वाइफ का नाम है और संगीत हस्बैंड का नाम है, और ये लिखा हुआ है ऋतु मेक्स संगीत अ करी। इसका मतलब ये नहीं है कि ऋतु संगीत की कड़ी बनाती है, यानी पिटाई इतनी ज़्यादा करती है कि उसकी बेचारे की कड़ी बन जाती है। ऐसा नहीं है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से है। इसका मतलब वही है, ऋतु मेक्स अ करी फॉर संगीत। ठीक है, लेकिन इसको मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, इसका हो गया SVOO। तो यहाँ आप देखेंगे जो करी है, करी एक्चुअली ये किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक चीज़ का नाम है यहाँ पर, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, कड़ी ना तो संगीत का नाम है यहाँ पर, ना ऋतु का नाम कड़ी है, ना संगीत का नाम कड़ी है। लेकिन यहाँ पर विजय वो है हैप्पी, निशांत वो है इंजीनियर। निशांत इंजीनियर है तो निशांत इंजीनियर क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कोई व्यक्ति को कोई उपाधि होती है ना। भाई निशांत को हम किस नाम से जानते हैं यहाँ इस सेंटेंस में? कि वो इंजीनियर है। विजय को किस तरीके से पहचानते हैं? कि भाई वो हैप्पी है, वो खुश है। लेकिन क्या हम यहाँ पर ये बोलेंगे क्या कि ऋतु कड़ी है या संगीत कड़ी है? नहीं। तो यहाँ कड़ी सेंटेंस में ज़रूर आया, ये सेंटेंस मैंने जान के लिया है, ये भी नाउन है। लेकिन यहाँ पर जो ये नाउन है ना, वो क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। तो ये जो सेंटेंस है, ये ना तो कड़ी जो है वो, ना तो ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन जो करी है ना तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने कंफ्यूजिंग हो जाता है ये, कई बार स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो मेक्स है। अगर यहाँ पर वर्ब अगर बिकम, बिकेम, अपीयर, सीम्स, इस तरह की वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या इस तरह से होती, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो नाउन आता या जो एडजेक्टिव आता उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते। ठीक है, उस तरीके से होता। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हमने देख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, यहाँ पर क्या है? सिंपली ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। करी क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जबकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की बात। तो ये
जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है ना तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के। अब एक बार हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। वी मेड रोहित कैप्टन। अब इस सेंटेंस का अगर आप अनुवाद करेंगे तो वी मेड रोहित कैप्टन। कैप्टन कौन बना है, वी बना है या रोहित बना है? कैप्टन कौन बना है? रोहित को कैप्टन बनाया गया, हमने रोहित को कैप्टन बनाया, ठीक है। उसी तरीके से केसरी वॉज इलेक्टेड एमएलए। केसरी को चुना गया एमएलए के तौर पर, ठीक है। केसरी वॉज इलेक्टेड एमएलए, ठीक है। तो एमएलए कौन है? केसरी वॉज इलेक्टेड एमएलए। तो ये यहां पर फिर से क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये क्या है, वी मेड रोहित कैप्टन, ये क्या है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? कैप्टन कौन बना है? कैप्टन बना है रोहित। तो ये क्या है, कैप्टन तो नाउन है, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट किसका है? वी कैप्टन बना है या रोहित कैप्टन बना है? भाई हमने तो कैप्टन किसको बनाया? रोहित को कैप्टन बनाया। रोहित ने हमें कैप्टन नहीं बनाया। तो कैप्टन कौन बना? कैप्टन वर्ब के बाद वाली चीज बनी या वर्ब से पहले वाली चीज बनी? वर्ब से पहले वाला व्यक्ति बना या पहले वाले व्यक्तियां जो है वो बने, या वर्ब के बाद वाले व्यक्ति बने, या वर्ब के बाद वाला व्यक्ति बना? कैप्टन कौन बना? वर्ब के बाद वाला व्यक्ति बना। अब वर्ब के बाद वाला व्यक्ति यानी नाउन, वो अगर कैप्टन बना तो वो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन किसका कॉम्प्लीमेंट है वो? ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां पर ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार। केसरी वॉज इलेक्टेड एमएलए, ये एक पैसिव वाक्य है, पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पर एन एमएलए नहीं लग सकता, दी एमएलए नहीं लग सकता, कुछ नहीं लग सकता, सिर्फ एमएलए लग सकता है। और ये किसके ऊपर बात हो रही है? एमएलए कौन बना? ये केसरी में बना, और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति कोई मौजूद है भी नहीं। और ये वर्ब जारी है आपकी, ठीक है ना। वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है, यानी केसरी खुद एमएलए नहीं बना, इसे बनाया गया, बनाया गया। तो एमएलए जो है वो क्या है? वो एक नाउन है, लेकिन वो नाउन क्या है? वो आपका है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आज आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलग अलग वाक्यों से देखा, और फिर पहले आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट की तरह तरीके से किस किस तरीके से सेंटेंस में आता है, उसकी अपीयरेंस कहाँ कहाँ पर होती है। तो आपने देखा कि अपीयरेंस उसकी वर्ब के बाद में ही होती है। वर्ब किस तरह की वर्ब होती है? इज, एम, आर, वॉज वर्ब, और इज, एम, आर, वॉज वर्ब टाइप की, जिसे हम इंटेंसिव वर्ब बोलते हैं। ना तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, वो इंटेंसिव वर्ब होती है। इनके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से बताऊंगा आगे, जब अपने वीडियोस को जब मैं वर्ब के ऊपर लेकर के जाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स हैं, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कि यूट्यूबर्स इसके बारे में या तो बहुत गलत जानकारियाँ देते हैं, या भ्रमित जानकारियाँ देते हैं, या बहुत अधूरी जानकारियाँ देते हैं, और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसके बारे में। और उनसे कुछ बोलो तो बस वही गालियाँ, बस वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा इनको समझिएगा बात को, मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे। बस हम आपका भला चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि भाई आप भ्रमित ना हो, इधर उधर परेशान ना हो, ठीक है। आज आपको हमारे जैसे लोगों की कोई कदर ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके आपको दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा कि कौन मार्केट में एक सही इरादे के साथ में आता है, कौन यूट्यूबर और कौन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स जो वास्तव में कुछ सही चीज़ आपको देना चाहते हैं, धोखे में नहीं देना चाहते, तो बस हमें भी प्रोत्साहित कीजिए, बस हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और गलतियाँ हमसे भी होंगी, बिल्कुल होंगी, हम इंसान हैं, लेकिन कोई गलती होगी उसके लिए हम प्रायश्चित भी करेंगे आपसे, और सबके सामने माफ़ी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।